दोस्तों, एमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर अक्सर देखा गया है कि जो लोग बी टीम का उसे आरोप लगा रहे हैं, अक्सर वो सेकुलर पार्टी जब छोड़े हैं तो बीजेपी में शामिल हुए हैं। लेकिन अब इस वक्त बिहार दौरा हुआ, जैसा कि जान रहे हैं। बिहार दौरा उनका 2 दिवसीय दौरा रहा। किशनगंज लोकसभा में उन्होंने कई सभा को संबोधित किए और सभा में तेजस्वी यादव सहित लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार को लगातार उन्होंने अपने सभाओं में निशाना साधा। और ख़ास तौर पर उनके 4 विधायक जो बागी विधायक हैं, यानी एमआईएम से जो छोड़कर आरजेडी में गए हैं, उन पर भी उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया। तो इस वक्त अब बागी विधायक जो एमआईएम से छोड़कर आरजेडी में गए हैं, लगातार उन विधायकों का प्रतिक्रिया आ रहा है। अब असदुद्दीन ओवैसी साहब पर वो भी आरोप लगा रहे हैं कि वो बीजेपी को फायदा पहुंचाने आ रहे हैं और वो जिस पार्टी के साथ है वो बिल्कुल चाह रहे हैं कि इस बार 2024 में उनकी सरकार बने, यानी उनके गठबंधन की सरकार बने, जो इंडिया गठबंधन बनी है, चूंकि उनके पार्टी उसमें शामिल है। लगातार बिहार की सियासत देख रहे हैं आप। एक तरफ राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव बयान दे रहे हैं कि नीतीश कुमार के लिए दरवाज़ा उनके खुले हैं, यानी नीतीश कुमार, बिहार के सीएम नीतीश कुमार, वो एनडीए में शामिल हो गए हैं और पहले गठबंधन में थे। बिहार में जो महागठबंधन था उनका हिस्सा था और खुद सीएम थे, वो अब चले गए हैं। फिर से लालू प्रसाद यादव बोल रहे हैं कि उनके लिए दरवाज़ा खुला है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी एमआईएम इस वक्त बिहार के कई लोकसभा सीटों पर उनका नज़र है और ख़ास तौर पर उनका किशनगंज लोकसभा सीट काफ़ी चर्चे पर है, चूँकि अख्तरुल ईमान साहब यहाँ के उम्मीदवार होंगे और अख्तरुल ईमान साहब बिहार विधानसभा में लगातार बोलते नज़र आ रहे हैं। जो बिहार के दबे कुचलों की आवाज़ है, मुसलमानों की आवाज़ है, दलितों की आवाज़ है और बिहार हित के लिए, देश हित के लिए लगातार अपनी आवाज़ को वो उठा रहे हैं और जो लोगों की बुनियादी समस्याएं हैं उनको लेकर लगातार वो आवाज़ उठा रहे हैं। और सीमांचल को इस तरह के लीडर की ज़रूरत है। बिहार में सियासी माहौल गर्म है। असदुद्दीन ओवैसी साहब के आने के बाद और माहौल गर्म हो चुका है, यानी असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है बिहार के सीमांचल अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार में उनका नज़र है और इन 4 जिलों में ख़ास तौर पर नज़र है। कोई भी छोटी पार्टी हो, उनके साथ गठबंधन तलाश रही है। अब देखना यह है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब यहाँ पर किन किन छोटे दलों के साथ गठबंधन करेंगे। फिलहाल असदुद्दीन ओवैसी साहब का दौरा महाराष्ट्र है, चूँकि महाराष्ट्र में औरंगाबाद सांसद इम्तियाज़ जलील साहब इस वक्त लोकसभा की तैयारी में जुटे हैं और इस बार मुंबई में भी एमआईएम के उम्मीदवार उतारने के लिए मंथन है और कई सीटों पर लोकसभा चुनाव की तैयारी भी है। असदुद्दीन ओवैसी साहब चाह रहे हैं कि इस बार देश से कम 5 से 10 की संख्या में एमआईएम के सांसद लोकसभा पहुंचे और जिनके लिए वो प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले वो बिहार दौरा किए, उसके बाद महाराष्ट्र गए, अब झारखंड और बंगाल के लिए उनका मंथन है। हालांकि झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद साकिर बिहार आए थे और प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी साहब से मुलाकात की और झारखंड के बारे में उन्होंने बताया है। इसके बाद असदुद्दीन ओवैसी साहब की बंगाल टीम से भी मुलाकात हुई। बंगाल के बहुत सारे एमआईएम के जिम्मेदार असदुद्दीन ओवैसी साहब से मुलाकात किए और बंगाल में भी चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने सीट को लेकर बड़ा मंथन किया है और बंगाल को लेकर भी वो आगे घोषणा कर सकते हैं। इधर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में लगातार चर्चा का माहौल गर्म है और उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली असदुद्दीन ओवैसी साहब से मुलाकात किए। पिछले दिनों हैदराबाद पहुंचकर 20 सीटों को लेकर उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी साहब के पास अप्रूवल मांगे, लेकिन ओवैसी साहब बिल्कुल मंथन में लगे हैं और आने वाले दिनों में वो निर्णय लेंगे कि लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कितने सीटों पर लड़ा जाए। फिलहाल असदुद्दीन ओवैसी साहब चाह रहे हैं कि छोटे छोटे दलों के साथ उनका गठबंधन हो और जिसके लिए वो बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और बंगाल में अपना प्रयास में है। वहीं महाराष्ट्र में भी उनका प्रयास है कि
छोटे छोटे दलों के साथ वो गठबंधन करे। लगातार दोस्तों आपको अपडेट दिखाएंगे। चूंकि हमारे चैनल में आप द मैसेज न्यूज़ में नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक में हमें देख रहे हैं तो आप फॉलो कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि सारे लोग इस बार लोकसभा चुनाव के अपडेट हमारे इस चैनल में देखें।